हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के पार्क्स या फील्ड्स यानी कि मैदानों में तरह तरह के ट्रीज, बशेस यानी कि झाड़ियाँ, घास और बर्ड्स को देखा है? क्या वो एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? इंडिया इज सच ए वास्ट कंट्री, सो इसमें आप कई प्रकार के बायोफॉर्म्स यानी कि जीवित रूप को इमेजिन कर सकते हैं। हमारी कंट्री इंडिया वर्ल्ड के मेगा 12 बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 वेरियस स्पीसीज के प्लांट पाए जाने के कारण ये कंट्री यानी कि इंडिया वर्ल्ड में 10th रैंक पर है और एशिया इस कंट्री में 4th रैंक पर है। भारत में लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो कि वर्ल्ड में फ्लावरिंग प्लांट का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के प्लांट्स हैं, जैसे कि फर्न्स, अलगी, फंजाई भी पाए जाते हैं। इंडिया में लगभग 89,000 स्पीसीज के एनिमल और वेरियस टाइप के फिश यानी कि मछलियाँ, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर की पाई जाती है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि वनस्पति का वो भाग जो इंसान की सहायता यानी कि हेल्प के बिना अपने आप पैदा होता है और वो लंबे टाइम तक उस पर इंसानी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं, undisturbed by humans. Thus, various types की cultivated crops, fruits, orchids यानी कि बागान वेजिटेशन का पार्ट तो है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें इंसानों की हेल्प से बनते हैं। यहाँ पर दिया गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द वर्जिन वेजिटेशन वो वनस्पति जो कि प्योरली इंडियन है, उसे एंडेमिक या इंडिजीनियस कहते हैं, लेकिन जो प्लांट इंडिया के बाहर से आए हैं उन्हें एक्सोटिक प्लांट्स कहते हैं। फ्लोरा यानी कि वनस्पति जगत, वर्ड का मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी टाइम पीरियड में प्लांट की उत्पत्ति से है। इस तरह फौना यानी कि फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब वनस्पति, फौना मतलब एनिमल। फौना एनिमल्स के विषय में बतलाता है। फ्लोरा एंड फौना में इतनी डाइवर्सिटी यानी कि विविधता फॉलोइंग फैक्टर से है। इंडिया में ये जो डाइवर्सिटी है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है? चलिए देखते हैं। रिलीफ, सबसे पहला है लैंड। लैंड का नेचुरल वेजिटेशन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। क्या माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन एरियाज और ड्राई एंड वेटेड रीजन में एक ही टाइप की वेजिटेशन नहीं हो सकती? नेचर ऑफ लैंड का वेजिटेशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फर्टाइल लैंड पर जनरली एग्रीकल्चर यानी कि खेती की जाती है। अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन यानी कि उबड़ खाबड़ या रफ लैंड पर जंगल या घास के मैदान है, जिनमें वाइल्ड लाइफ को शेल्टर मिलता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की सॉइल पाई जाती है, जो अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन का आधार है। सैंडी सॉइल्स ऑफ डेजर्ट में कैक्टस एंड थॉर्नी बशीज का, नदियों के डेल्टा यानी कि रिवर डेल्टा के रीजन में मैंग्रोव एंड डेल्टाइक वेजिटेशन पाए जाते हैं। हिल स्लोप्स में जहां सॉइल की डेप्थ गहरी होती है, वहां कॉनिकल ट्रीज यानी कि शंकुधारी पेड़ वेजिटेशन पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट। उसमें पहला है टेम्परेचर। वेजिटेशन की विविधता यानी कि डाइवर्सिटी और उनकी विशेषताएं टेम्परेचर और एयर की ह्यूमिडिटी यानी कि नमी पर भी डिपेंड करती है।
हिमालय पर्वत की स्लोप्स और पेनिनसुला हिल्स पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर टेम्परेचर में गिरावट वेजिटेशन के ग्रोथ को अफेक्ट करती है और उसे ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर या अल्पाइन वेजिटेशन रिलेटेड टू माउंटेन वेजिटेशन में चेंज करती है। नेक्स्ट टॉपिक है फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट। किसी भी प्लेस पर सूरज के लाइट यानी कि प्रकाश का समय उस स्थान के लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड यानी कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, सीजन पर डिपेंड करता है। सनलाइट ज्यादा टाइम तक मिलने के कारण ट्रीज समर में जल्दी बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन नेक्स्ट टॉपिक है। इंडिया में लगभग सारी रेनफॉल आगे बढ़ते हुए यानी कि साउथ वेस्ट मॉनसून जून टू सितंबर और पीछे हटते हुए वक्त यानी कि जब वो रिटर्न होती है तब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से होती है। ज्यादा रेनफॉल वाले एरियाज में लेस रेनफॉल वाले एरियाज के कंपैरिजन में डेंस वेजिटेशन पाए जाते हैं यानी कि जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर डेंस वेजिटेशन जंगल्स भी ज्यादा होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फॉरेस्ट ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और एनवायरनमेंट की क्वालिटी बढ़ाने में मेजर रोल प्ले करता है। ये लोकल क्लाइमेट कंट्रोल, सॉइल इरोजन या स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं। ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं और कई कम्युनिटीज को लाइवलीहुड यानी कि जीविका प्रोवाइड करते हैं। ये पैनोरामिक एंड सीनिक व्यू यानी कि मनोरम प्राकृतिक दृश्य के कारण विजिटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। ये विंड फोर्स एंड टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और बारिश को लाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनसे सॉइल को ह्यूमस मिलता है और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर मिलता है। इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन में कई कारणों से बहुत चेंजेस आया है, जैसे कि कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा लैंड की डिमांड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन और एनिमल के लिए पैस्चर की व्यवस्था के कारण नेचुरल वेजिटेशन कम हो रहा है। 2003 में वेजिटेशन का कुल एरिया 68 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। इंडिया के बहुत से भाग में वेजिटेशन सही मायने में नेचुरल बिल्कुल नहीं है। कुछ इनएक्सेसिबल रीजन को छोड़कर जैसे हिमालय और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स तथा मरुस्थली यानी कि डेजर्ट जहां नेचुरल वेजिटेशन कुछ भागों में इंसानों के हस्तक्षेप से यानी कि डिस्टर्बेंस से वेजिटेशन आंशिक या संपूर्ण रूप से चेंज हो चुका है या फिर बिल्कुल खराब हो गया है। नेक्स्ट दिया है डू यू नो 2011 में फॉरेक्स का कुल एरिया इंडिया के एरिया का 21.05% था 2001 में। इकोसिस्टम पृथ्वी पर प्लांट्स और जीवों का डिस्ट्रिक्शन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मेनली क्लाइमेटिक कंडीशन द्वारा किया जाता है। किसी एरिया के प्लांट्स का नेचर यानी कि प्रकृति काफी हद तक उस एरिया के एनिमल लाइफ को भी प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। जब वेजिटेशन बदल जाती है तो एनिमल लाइफ भी चेंज हो जाती है। किसी भी एरिया के प्लांट्स और एनिमल आपस में और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटर रिलेटेड होते हैं और एक इंडिपेंडेंट सिस्टम का निर्माण करते हैं। ह्यूमन बीइंग भी इस इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट होता है। इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। मनुष्य यानी कि इंसान वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को अपने खुद के फायदे के लिए यूज करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन रिसोर्सेज का ज्यादा उपयोग करता है। वो ट्रीज को काटकर और जानवरों को मारकर इकोसिस्टम में इम्बैलेंस पैदा करता है। एज अ रिजल्ट कुछ
प्लांट एंड एनिमल्स की स्पीसीज एग्जिस्टेंस यानी कि विलुप्त होना, वो मतलब खत्म होने की कगार पर है, उसका खतरा हमेशा बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि लैंड पर एक विशिष्ट तरह की वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ वाले वेरी लार्ज इकोसिस्टम को बायोम कहते हैं। बायोम की पहचान प्लांट्स पर आधारित होती है।